बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के ज़रिए तमाम ट्रांजैक्शन को स्पेशलाइज बुक्स में रिकॉर्ड किया, पर उनकी लेजर पोस्टिंग सीखी, और देन हमने कहा कि आप ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। तो ट्रायल बैलेंस ऑब्वियसली अगर आपने तमाम बैलेंस सही वर्कआउट किए तो बैलेंस हो जाना चाहिए बेटा अमान, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। वालेकुम सलाम। चलें जल्दी से कोई इसको ज़रा, जिन लोगों ने कर लिया ज़रा वो मुझे बैलेंसेस बताते जाइए और मैं इनको क्लोज कर दूँ, ताकि भाई अमान जो हमारा बच्चा परेशान हो रहा है ना, ये परेशान ना हो। अमान बेटा, अगर तुम सब ये बैलेंस नहीं हो रहा, इसका मतलब तुम्हारी शुरू वाली प्रैक्टिस बिल्कुल जा चुकी है। और हाँ बेटा, जरा बताइए कैपिटल का बैलेंस शीट क्या है बेटा। सब लोग छोड़ो इसको, जरा टोटल मैं बाद में देखता हूँ, वो तो हमें पता है, पहले भी ये आंसर आया था हमारा। कैपिटल के बैलेंस शीट का सम क्या है? 2.5 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख हो जाएंगे, 4.5 लाख। ऐसे ही बोलिए बेटा। बेटा रुक जाइए जरा। व्हीकल का बैलेंस शीट कितना है? 1.5 लाख। कंप्यूटर का बैलेंस शीट कितना है? 25,000। परचेजेस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंस है, यस और नो? 56,000 प्लस 88,000 कितने हुए? $144,000। ओके, नाउ सेल्स का बैलेंस। सेल इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। 1,16,600। 1,11,600। ओके, स्टेशनरी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2,300। बैलेंस शीट ड्राइंग्स 3,250। सैलरीज एक्सपेंस है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,500। टेलीफोन एक्सपेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, 1,600। अच्छा जी, सेल्स रिटर्न ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000। परचेजेस रिटर्न 1,500। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डीएलसी का बैलेंस आया हुआ है, सीएलसी का भी आया हुआ है। डिस्काउंट अलाउड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 800। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 700। बेटा अमान, इन अकाउंट्स में नया क्या था? ये अकाउंट्स सारे आपके पास पहले बने हुए होंगे।
जब हमने इसको थ्रू जर्नलाइजिंग सब कुछ क्या कहता कवर किया था, तो ये सारे बैलेंस आ रहे होंगे। ट्रायल बैलेंस पहले वाला बना हुआ था, अगर आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हुआ था तब अपना पुराना वाला ट्रायल बैलेंस मैच करके देख लेते ना बेटा, हिम्मत तो करते। ये क्या बंदा हिम्मत हार के बैठ जाए यार, मतलब अमान, या तो फिर आपने होमवर्क किया नहीं और आप बोल रहे हैं मुझसे बैलेंस नहीं हुआ। दो में से कोई एक बात होती है बेटा, क्या कहते हो? सच बात बोलनी चाहिए ना। ट्रायल बैलेंस एज ऑन जो भी डेट है इसकी। अकाउंट टाइटल डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है ना। अच्छा अब आप बताइए सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस कितना? 4.5 लाख। उसके बाद वहीकल, कंप्यूटर, वहीकल 1.5 लाख, कंप्यूटर 25,000। यस और नो? उसके बाद परचेजेस कितना? 144,000। यस और नो? उसके बाद सेल्स कितना? 1,11,600। यस और नो बोलिए। उसके बाद स्टेशनरी मेरे ख्याल से, स्टेशनरी कितने थे? 2,300 से। चेक करें सब लोग बेटा। उसके बाद ड्राइंग्स है। हाँ भाई, ड्राइंग्स का बैलेंस क्या था ये चेक करना पड़ेगा मुझे। तो स्टेशनरी 2,300 आ गए, ड्राइंग 3,250। फिर सैलरीज, फिर टेलीफोन एक्सपेंस। ओके, ड्राइंग्स 3,250। ओके जनाब। उसके बाद सैलरीज 12,500। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस 1,600। उसके बाद सेल्स रिटर्न 3,000 से। उसके बाद परचेज रिटर्न 1,500 से। ऐसे ही डीएलसी है, डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 32,000। सीएलसी है, क्रिएटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्या बैलेंस है इसका? 25,500। ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद डिस्काउंट अलाउड। अच्छा एग्जामिनर क्या करता है सुने, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपको परेशान करता है। डिस्काउंट लिखता है
एक लिख दिया डेबिट साइड पर उसी लाइन में, एक लिख दिया क्रेडिट साइड पर उसी लाइन। यानी डिस्काउंट का लफ्ज एक बार इस्तेमाल करता है और 800 लिख के इधर लिख के 700, तो हम पहचान लेंगे खुद ही कि डेबिट वाला डिस्काउंट कौन सा अलाउड है और क्रेडिट वाला डिस्काउंट क्या है, रिसीव्ड है। यस और नो, क्या कहते हो? अच्छा जी, उसके बाद अब दो ऐसे बैलेंसेस हैं जो वहां यहाँ पर आपके पास मौजूद नहीं है। कहाँ मौजूद नहीं? जर्नल लेजर। वो कौन से अब दो बैलेंस है जिनको आपको उठाने के लिए जाना पड़ेगा, उसके बगैर ट्रायल बैलेंस बैलेंस ही नहीं होगा? कैश एंड बैंक, बिल्कुल। कैश बुक से उसको पिक कर लेंगे, कैश और बैंक। कैश का बैलेंस सीडी क्या था? 55,000 ऐसा कुछ था, 158,900। अच्छा, और बैंक का बैलेंस क्या था बेटा? 55,950। ये देखिए बेटा, क्वेश्चन सॉल्व है आपके सामने। अमान बेटा, नियत की बात है, सीधी सी बात बताऊं मैं आपको। अब सच बताओ क्यों नहीं हुआ तुमसे ये बैलेंस? है अमान यहाँ पे मौजूद है? अब जवाब ही नहीं दे रहा अमान, मसला ये। सीएल में क्या मसला है? डेटर का अकाउंट डेबिट होता है बेटा, और क्रेडिटर का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिटर का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? कैसी बातें कर रहे हो अमान यार? ऐसी बातें करो समझ में आया बेटा। टोटल डेबिट साइड या टोटल? 589,300। चलें जी, ये मैंने कंप्लीट कर दिया, इसलिए कि अब कोई गुंजाइश ना बचे, कोई बोले ये ना बोले कि भाई ट्रायल बैलेंस नहीं बना था। लो भाई, ट्रायल बैलेंस भी बना दिया और क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया आपका। सही है भाई। अब इस प्रोसीजर के जरिए ट्रायल बैलेंस बन चुका है, और ये समझ लो पिछले जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 11 साल से, तब से मैं ये बनवा रहा हूँ, समझ लो। और ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि एग्जामिनर कभी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के जरिए ट्रायल बैलेंस पूछे। तो आज से यानी एक साल पहले या 2 अटेम्प्ट पहले या 3 अटेम्प्ट पहले एग्जामिनर ने पेपर में सवाल पूछ लिया, और वो पहली बार सवाल आया था कि जिसमें स्टूडेंट से कहा गया था कि बनाइए भाई ट्रायल बैलेंस बनाइए, लेकिन कौन सी अप्रोच से बनाइए? बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्री वाली अप्रोच से। और बहुत सारी आवाम के लिए बिल्कुल न्यू बात थी, क्योंकि ना कोई किताब है जो डिस्कस करती हो कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के जरिए ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। तो सबकी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि लोग डबल एंट्री सीख चुके हैं, तो फिर वो खुद ही ट्रायल बैलेंस जनरेट करना भी सीख चुके होंगे, इसलिए आमतौर पे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के जरिए ट्रायल बैलेंस जनरेट करना सिखाया नहीं जाता। बहरहाल, तो ये आपके सामने है, आपकी सिस्टम ये पूरा आपके सामने आ चुका है। अब मैं आपके सामने वो क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ जो पास्ट पेपर में इस बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से रिलेटेड आए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, बल्कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, ये हमने बॉब वाले क्वेश्चन से बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग सीखी थी, अगर आपको याद हो।
बैन 10 ट्रेडर्स, अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन है, नरेशन करनी। ये भी अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब डिस्पोजल आपने सीख लिया तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन आप कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप, इसलिए कि शुरू में इसमें एग्जामिनर क्या करता है, क्योंकि जिस वक्त आप पेपर दे रहे हो उस वक्त आपका कोर्स कंप्लीट होता है ना, तो आप ओवरऑल पढ़ चुके हो, तो फिर वो क्या करता है डिस्पोजल के अंदर भी इसमें क्या कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में भी डिस्पोजल की ट्रांजेक्शन दे रहा होता है, मसला ये होता है। तो आप कोशिश करें अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट करें। ये मे ट्रांजेक्शन, ली ट्रांजेक्शन, ये क्वेश्चन आपने किए होंगे। चलें, अब ये आपके सामने क्या है, क्वेश्चन है रावी ट्रेडर्स के नाम से। हाँ भाई, विजिबल है सबको रावी ट्रेडर्स के नाम से क्वेश्चन, ये पास पेपर का क्वेश्चन है। और देखें, मैं जिस तरह कल जो मुझसे पूछे थे स्टूडेंट्स कि सर हम कैश बुक लैंडस्केप में बनाए, तो मैं क्या कह रहा था कि कैश बुक को तोड़ के दो हिस्सों में बना लो, रेसिट साइड कैश की ये डिस्काउंट डेबिट कॉलम, कैश की डेबिट साइड बैंक की डेबिट साइड रेसिट साइड, कैश बुक पेमेंट साइड डिस्काउंट रिसीव कॉलम, कैश की क्रेडिट साइड बैंक की क्रेडिट साइड। तो कल मैं इस तरह कह रहा था कि अगर आप एक पेज पे बनाना चाहते हो तो फिर आप इस तरह बना सकते हो, लेकिन उससे उससे आपको आइडिया हो जनाब कि आपके पास कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आएंगी। ठीक है जी। अब ये सारी ट्रांजेक्शन आपको दे दी गई, ये कैश बुक बना के दी गई है बेसिकली आप। अब रिक्वायरमेंट क्या है, पढ़ो। अच्छा, कैश बुक दी गई, अब ये क्या है, परचेज डे बुक है, ये परचेज रिटर्न डे बुक है, ये सेल्स डे बुक है, ये क्या है, जनरल जर्नल है। अब जरा देखो एग्जामिनर क्या बोलता है, व्हाट, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, प्रिपेयर व्हाट, बोलो भाई, ट्रायल बैलेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब मसला ये है कि इसमें बच्चों ने टाइम जाया कहां करना है, यहां जाया करना है। प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स इज नॉट नेसेसरी। प्रोसीजर तो यही है कि पहले बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से एंट्री जानी चाहिए लेजर में, और फिर वहां से जानी चाहिए कहां पर, ट्रायल बैलेंस। लेकिन वो कहता है कि डायरेक्ट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से क्या बना लो, ट्रायल बैलेंस बना लो। क्या कहते हो, बताओ। ये सवाल आया हुआ है एग्जामिनेशन, ट्रायल बैलेंस जनरेट करने का। ठीक है, अच्छा अब ये सवाल है एक और, क्वालिटी सर्विस के नाम से ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था आपको, बल्कि रिसिट्स और पेमेंट्स दी हुई थी, और ये ट्रायल बैलेंस बनाना है इसका भी, ये एडजस्टमेंट कंसीडर करने के बाद। अच्छा उसके बाद बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ये मे ट्रांजेक्शन वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया। अब ये कहता है इसको आप सॉल्व करो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से सेल्स डे बुक में, परचेज डे बुक में। ये क्वेश्चन आपको लाजमी सॉल्व करना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद जून ट्रांजैक्शन, ये सारे बुक्स ऑफ एंट्री के क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। अब ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का पूरा चैप्टर चल रहा है, गुल ब्रदर्स। क्या रिक्वायरमेंट जरा पढ़ के देखिए। एंटर द अबव ट्रांजैक्शन इन द रिलेटेड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, इन तमाम ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एंटर कीजिए। सही है। और पोस्ट द एंट्रीज टू रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट यानी डीएलसी, एंड पेएबल्स कंट्रोल अकाउंट यानी के सीएलसी।
जवाब। एक तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मांगी है, लेकिन फिर पोस्टिंग सिर्फ कहाँ मांगी है, डीएलसी और सीएलसी की, मतलब जर्नल लेजर के बाकी अकाउंट्स नहीं मांगे आपसे। तो एग्जामिनेशन में आपको रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह देखना है, समझना है क्या मांगा है और क्या नहीं मांगा। समझ पा रहे हैं? और यहां तक ये भी बोल दिया है कि बैलेंसिंग ऑफ कंट्रोल अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, खाली पोस्टिंग चाहिए, कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस शीट भी निकालने की जरूरत नहीं। जो एंट्री कंट्रोल अकाउंट में जहां पहुंचनी चाहिए वहां पोस्ट कर दो। तो अगर आप बुक्स ऑफ देखो, अब आप बुक्स ऑफ एंट्री कर चुके हो तो आप एग्जामिनेशन के ये सारे पास पेपर करने के काबिल हो चुके हो बेटा। ठीक है, उसके बाद ये लोटस फार्मा के नाम से क्वेश्चन है, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ परचेज डे बुक, प्रिपेयर सब्सिडरी एंड कंट्रोल अकाउंट्स ऑफ ट्रेड पेबल्स। परचेज डे बुक की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कीजिए परचेज डे बुक में, फिर उसकी पोस्टिंग कीजिए सब्सिडरी लेजर में, और फिर टोटल से क्या बना के दिखाइए कंट्रोल अकाउंट। रिस्पॉन्स दो भाई। जी बेटा, कौन से क्वेश्चन का पूछ रहे थे शिराज आप? कॉस्ट प्लस 18%। कौन सा क्वेश्चन था शिराज? इससे पिछला? कौन सा बेटा? नंबर बता दो ना, 5.3 5.4 कौन सी बात कर रहे हो? 5.2 की बात कर रहे हो? 5.2 में किधर है परसेंटेज यार? कहां पर बेटा, कौन सा पॉइंट है इसका? चलिए देख लेते हैं इसको बाद में। गुल ब्रदर बोल तो 5.4 है ना बेटा? ये पॉइंट गुड्स परचेज किए बल्क में 15 दिन के क्रेडिट पर फ्रॉम बाना एंड कंपनी एट अ प्राइस ऑफ 190, तो नेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट, वही ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। Goods sold on 15 days credit to Kavi for rupees 275. तो Kavi would entitle to 2% discount if payment made on due date. तो ये तो डिस्काउंट कौन सा है, कैश डिस्काउंट है ना बेटा? ये कैश डिस्काउंट है। उसके बाद 18 फरवरी को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू चाइल्ड केयर सेंटर, कंसेशनल प्राइस ऑफ कॉस्ट प्लस 10%। ये मार्कअप है, मार्कअप। तो जब आप कॉस्ट इस 158,000 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो मार्कअप दिया है ताकि आप कॉस्ट से सेल प्राइस का कर सको, फाइंड कर सको। यानी इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस नहीं बताई, आप इसको मल्टीप्लाई करो 1.1 से तो आपकी सेलिंग, इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस मिल जाएगी आपको।
ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप पे ड्यू हैं बेटा। आप इस तरह समझे, आप ये सारे पास पेपर आप पे ड्यू हो गए। अब ये कैच बुक का क्वेश्चन है अल्फा ट्रेडर्स के नाम से। मेन चीज क्या होगी, एग्जामिनर की लैंग्वेज होगी, क्योंकि ये पास पेपर है ना। तो पास पेपर में मसला कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि लैंग्वेज टैकल करनी पड़ेगी आपको अच्छी तरह। एक लाइन को 2 से 3 दफा पढ़ना पड़ेगा, फिर बात समझ में आएगी आप। सही है, बोलिए बेटा। बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। ये बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी आपके सामने है। है क्या नहीं है, बोलिए। अगर अगर अमाउंट आपको डिस्काउंट माइनस करने के बाद दिया हुआ है ना, तो फिर जाहिर सी बात है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अमाउंट नेट ऑफ डिस्काउंट है। ठीक है, तो तमाम बातें आपके सामने हैं। अब मेरे हिसाब से आप क्या करें, अब ये है कि आप इन, अभी टाइम भी होगा आपके पास। कल तो फ्राइडे वाला दिन है, आपको पता है कल 9 जिलहज भी है, तो मे भी कल क्लास ना हो आप लोगों की। ठीक है ना। और तो मेरा यही ख्याल है कि अब आप क्या करें, आपको जो भी टाइम मिल रहा है ना, आप उसमें अच्छी तरीके से इस बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को पक्का कर लें। तो जैसे ही फिर आप ईद के बाद वापस आते हैं तो हम एरर्स वाले टॉपिक के शुरू करेंगे, जो कि बेस करेगा हमारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पर, कंट्रोल अकाउंट्स एंड एरर्स। तो कंट्रोल अकाउंट होगा, एरर होगा, बैंक रिकंसिलेशन होगा, और आपका ये पार्टनरशिप, और फिर जो इन्वेंट्री का रिमेनिंग पोर्शन है वो आपके सामने होगा। और ये भी है कि आपकी ईद के बाद जो है क्यूएमटी का रिवीजन भी टाइम निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसकी तैयारी की तरफ भी निकलना होगा। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, परचेज सिस्टम से करोगे तो परचेज अकाउंट खोलोगे, फिर तो इन्वेंट्री अकाउंट खोलोगे ना बेटा। आप खुद सवाल ऐसा कर रहे हो। क्या परपेचुअल सिस्टम में परचेज अकाउंट खुलता है या इन्वेंट्री अकाउंट खुलता है, आप मुझे बताओ। अच्छा, वही सवाल कर लिया आपने। बताओ, बोलो। परचेज रिटर्न का भी इफेक्ट फिर इन्वेंट्री में जाएगा बेटा। परचेज रिटर्न का अकाउंट नहीं खुलता, पता है ना आपको। फिर परचेज रिटर्न भी इन्वेंट्री अकाउंट में से क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। सही है। हाँ भाई, और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, फिर मैं आज की इसको एंड करता हूँ, क्लास को यहीं पर ही। इंशाल्लाह फिर ईद के बाद
मे बी थर्ड डे ऑफ ईद हो सकती है क्लास आपकी, ठीक है ना। तो ईद के बाद आपसे बात करेंगे इन डिटेल। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अच्छा एक चीज, अब एक चीज, एक काम ये कर लें प्लीज, देखें ये जो पिक्चर्स भेजते हैं ना, पिक्चर्स बड़ा इशू करती हैं। तो मैं, एक तो ये है कि टेस्ट का सॉल्यूशन जब मैं मांगू तब मुझे भेजें, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कि टेस्ट का सॉल्यूशन ऐसे ना भेजें पिक्चर्स लेकर, आप उसको कैम स्कैनर से पीडीएफ बनाकर भेजें, और पीडीएफ फाइल के ऊपर उसका फाइल नेम आप लिखें अपना सीआरएन, और ये टेस्ट, आईए का टेस्ट, मॉक 1 मॉक 2, इस तरीके से, ताकि वो फाइल की शक्ल में मेरे पास आ जाए। वरना ये पिक्चर्स जमा हो जाती है ना, ये मतलब ये बिखर जाएंगी, इधर उधर हो जाएंगी। तो जब, और दूसरी बात, जब मैं बोलूं तब आप मुझे भेज देगा उसको, वरना अदरवाइज मैं उसका सोल्यूशन आपको भेज दूंगा मार्किंग के साथ, तो आप खुद भी घर बैठ के उसको मार्क कर सकते हैं कि भाई आपने क्या मिस्टेक की है। और आज है ना इकोनॉमिक्स का मॉक है ना आज, तो तैयार हैं फिर सब? ठीक है बेटा। बी लॉ का सर ने कोई रखा होगा आपका, या नहीं रखा? सैटरडे वाले दिन मेरे ख्याल से होना चाहिए आपका बी लॉ का टेस्ट, सैटरडे को एग्जाम होता है। ओके ठीक है बेटा, यहाँ तक स्टॉप करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।